सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 9वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण के एक प्रकरण शब्द और पद को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकरण में हम लोग शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द कब पद का रूप ले लेता है और शब्द तथा पद में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शब्द की चर्चा करते हैं। शब्द की परिभाषा होती है वर्णों का वह सार्थक समूह। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है कि वर्ण को हम अनेक सारे वर्णों को हम एक जगह कर सकते हैं, लेकिन जब उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द नहीं कहलाता है। जैसे को, लो, मो 3 वर्ण हैं। इसको जब हम सार्थक रूप से रखते हैं को, लो, मो कलम, तो इसका अर्थ होता है लेखनी। लेकिन जब इसी को हम को, लो, को, मो कर देते हैं तो इस लकम का अर्थ कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन होना। तो जिस शब्द में विकार हो जाता है, जिसमें परिवर्तन होता है, लिंग, वचन, क्रिया आदि के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, इससे पहले भी हम लोग इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको पुनः स्मरण करने के लिए आज हम इन्हें फिर से दोहरा देते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का जिससे बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, कलम, राम, पुस्तक आदि। ये सारे शब्द जो हैं, जब इसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये परिवर्तित हो जाते हैं। ये वचनों के अनुसार पुस्तक एक वचन में जब हम प्रयोग करते हैं तो पुस्तक रहता है, लेकिन जब इस पुस्तक का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो हो जाता है पुस्तकों या पुस्तकें। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा होती है संज्ञा के बदले हम जिसका प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे राम लिखता है, वह पत्र लिखता है, तो यहाँ राम के बदले में वह का प्रयोग किया है जो वह सर्वनाम है। वैसे ही लड़का दौड़ रहा है, वह लाल रंग का कमीज पहना है, यानी वह जो यहाँ पर है वह लड़का के बदले प्रयोग किया गया है, इसीलिए वह सर्वनाम है। तीसरा है विशेषण, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे नीले आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, तो यहाँ आसमान संज्ञा है और उसकी विशेषता नीला बता रहा है, तो जो यह संज्ञा की विशेषता जो है वह नीला बता रहा है, इसीलिए नीला यहाँ पर विशेषण है। चौथा है क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का अथवा होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना क्रिया है, क्योंकि जब ही हम कहते हैं कि वह खेलता है तो खेल का बोध होता है कि खेलना एक क्रिया है जो हो रहा है, तो वह खेलना एक क्रिया है।
जो हमेशा परिवर्तित होती है वह लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे हम वह शब्द जो है पुल्लिंग है उसके लिए प्रयोग करते हैं खेलना का, तो होता है वह खेलता है। और जब वही वह का प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं वे लोग, तो वे लोग के साथ खेलना न रह कर, खेलता न रह करके खेलते हैं हो जाता है। वैसे ही स्त्रीलिंग के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो खेलती है हो जाता है। तो यह क्रिया जो है वो हमेशा परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए ये विकारी शब्द के उदाहरण हैं। दूसरा है अविकारी। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे शब्द जो है वह कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, वह हमेशा समान रहता है। उसमें न कभी लिंग की परिवर्तन होती है न कभी वचन की परिवर्तन होती है, वह तो हमेशा एक समान ही। वह धीरे धीरे चलता है, तो इसमें वह पुल्लिंग है, चलता पुल्लिंग है, फिर भी धीरे धीरे शब्द जो है वह वैसे ही धीरे धीरे है। जैसे हम स्त्रीलिंग के लिए जो करते हैं प्रयोग, तो वह धीरे धीरे चलती है, इसमें भी वह स्त्रीलिंग है, चलती स्त्रीलिंग है, लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन न हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाती है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे राम धीरे धीरे दौड़ता है, इस पद में, इस वाक्य में धीरे धीरे जो है वह क्रिया की विशेषता बतलाता है, दौड़ना की विशेषता बतलाता है कि वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो यह क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है क्योंकि वह दौड़ना एक क्रिया है जिसका बोध करा, जिसकी विशेषता को दर्शाता है। दूसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ होता है जुड़ाव, जोड़ना। तो वैसा शब्द जो 2 शब्दों को जोड़ता है उसे हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे मैं किताब और कॉपियां लेकर के विद्यालय जाता हूं, इसमें किताब तथा कॉपियों के संबंधों को जोड़ता है और जो और समुच्चय बोधक है, और तथा एवं ये सारे शब्द क्या होते हैं, 2 शब्दों के बीच को, 2 शब्दों को जोड़ते हैं। तो ये समुच्चय बोधक शब्द के उदाहरण हैं। तीसरा है संबंध बोधक, जो वैसा शब्द जो 2 वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है, जो संबंध के बीच, संबंध दर्शाने के लिए काके की का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह राम की पुस्तक है, इसमें राम और पुस्तक दोनों के बीच की जो है वह दोनों के बीच की संबंध को दर्शाता है कि यह राम की पुस्तक है, इसीलिए यह की जो है वह संबंध को दर्शाता है, तो यह संबंध बोधक शब्द हुआ। जैसे हम कहते हैं कि यह उसकी किताब है, तो उसकी यानी वह दूसरा है उसका यह किताब है, उसकी यह किताब है, तो यह की जो है वह किताब और उसके बीच का संबंध को दर्शाता है, जो कि संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मय का अर्थ होता है हर्ष, शोक, उल्लास, विस्मय का आश्चर्य आदि का जो बोध कराता है। हम जब किसी के साथ बात करते हैं, कोई खुशी होती है तो हम कहते हैं अरे वाह, जो वह हमें खुशी की को दर्शाता है, हमारे अंदर की खुशी को दर्शाता है वह वाह। तो
विस्मय यानी खुशी प्रकट करता है, तो यह विस्मयादि बोधक शब्द है। आश्चर्य जब होता है तो कहते अरे ऐसा कैसे हो गया, तो अरे शब्द जो है यह हमें आश्चर्य को दर्शाता है, जो कि विस्मयादि बोधक शब्द है। ओह ऐसा नहीं होना चाहिए, यह ओह जो हमारे अंदर से निकलती है वह ओह शोक को दर्शा रहा है। तो वैसे शब्द जिससे शोक, उल्लास, आश्चर्य, दुख आदि प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब शब्द के परिभाषा एवं शब्द के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब दूसरे प्रकरण इसका जो है वह है पद। तो अब हम लोग पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पद किसे कहते हैं। शब्द जो होता है वह स्वतंत्र इकाई रहता है, वह कहीं भी बंधा नहीं होता है। हम राम कहते हैं, हम लड़का कहते हैं, हम पुस्तक कहते हैं, हम पढ़ना कहते हैं, ये कहीं भी बंधा नहीं हुआ नहीं है, तो यह शब्द है। लेकिन यही शब्द जब व्याकरणिक बंधनों से बंध जाते हैं, व्याकरणिक नियमों से अनुशासित हो जाते हैं, तो वे अपना रूप बदल लेते हैं। उन बदले हुए रूप को हम पद कहते हैं। जैसे राम, कलम और लिखना, ये तीन शब्द हैं। इन तीनों शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो होता है राम कलम से लिखता है, या कलम से व्याकरणिक नियमों से बंध चुका है, लिखना कारक से बंध चुका है, क्रिया से बंध चुका है ये, क्योंकि इसका लिखना का बदल करके लिखता हो जाता है। और राम यहाँ स्वतंत्र शब्द नहीं रह जाता है, बल्कि वह कर्ता कारक हो जाता है। तो जब हम किसी शब्द को दो या दो से अधिक शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, और वही व्याकरणिक नियमों से बदला हुआ रूप पद कहलाता है। जब तक वह स्वतंत्र रहता है वह शब्द रहता है, लेकिन जैसे ही उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग हो जाता है, वह व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, वह पद का रूप ले लेता है। अब हम लोग शब्द और पद, इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। शब्द मूल रूप है और पद वाक्य में प्रयुक्त रूप, यानी शब्द अपने अपने स्वतंत्र इकाई है, वह अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2-3 शब्द एक साथ नहीं रह सकता है, वह अलग अलग रहता है। और जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है, जब उसका पद में वह परिवर्तित होता है, तो 2-3 शब्द एक साथ हो जाते हैं। जैसे अभी उदाहरण के रूप में मैंने कहा था कि राम कलम से लिखता है, तो यह जब राम अपना अलग रूप है, कलम अलग रूप है और लिखना अलग रूप है, तो ये शब्द था। लेकिन जब ये वाक्य में परिवर्तित हो गए तो ये तीनों का रूप बदल गया। कलम के साथ शे का चिन्ह लग गया, राम कर्ता कारक बन गया और लिखना क्रिया का रूप ले लिया। दूसरा है शब्दों का स्वतंत्र रूप होता है, जबकि पद का स्वतंत्र रूप नहीं होता, वे व्याकरणिक नियमों से बंधे हुए होते हैं। शब्द का स्वतंत्र इकाई होता है, जिस शब्द का हम अर्थ लिख सकते हैं, अर्थ जान सकते हैं, वह शब्द हो जाता है। लेकिन हर पद को बनाने के लिए, उस शब्द को पद में बनाने के लिए उसे व्याकरण के नियमों से हमें जोड़ना पड़ता है, उन्हें व्याकरण से हमें अनुशासित करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम सीधा शब्दों का प्रयोग कर देंगे, 3 शब्दों को एक वाक्य में लिख देंगे तो वह वाक्य नहीं हो जाएगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ना,
ये तीनों शब्द हैं। जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मैं पुस्तक पढ़ना, ये 3 शब्द लिख देंगे तो ये वाक्य नहीं होगा। इन्हें हमें पद के रूप में परिवर्तित करने के लिए इन्हें हमें व्याकरण के नियमों से बांधना होगा। तीसरा है पद वाक्य के अनुसार बदलता रहता है पर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पद जो है वह वाक्य के अनुसार बदलता है। जैसे जब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं तो वह पद भी एक वचन में रहता है, और 2 वचन का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन शब्द में कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। मैं पुस्तकों को पढ़ता हूं, इसमें पुस्तक पद जो है वह बहुवचन में हो गया है, तो वह पुस्तक से पुस्तकों हो गया है। और मैं शब्द का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया गया है, तो पढ़ता जो क्रिया है उसका भी रूप पढ़ना जो क्रिया है उसका भी रूप पढ़ता में हो गया है, पुल्लिंग में हो गया है। तो पद जो है वो हमेशा वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है, लेकिन शब्द में कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। शब्द हमेशा एक समान ही रहता है। शब्द का अर्थ हम शब्दकोश में ढूंढेंगे तो मिलेगा, लेकिन हमें पद का अर्थ कहीं भी नहीं मिलेगा। पद केवल वाक्य और भाषा में प्रयोग होते हैं, जबकि शब्द का अर्थ शब्दकोश में रहता है। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं, लेकिन पद हमेशा वाक्य के अर्थ की ओर संकेत करेगा। शब्द जब हम कहते हैं पुस्तक, तो पुस्तक का अर्थ होता है किताब, पन्नों का समूह, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जो निरर्थक शब्द कहे जाते हैं। लेकिन जब वह शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह हमेशा संकेत को दर्शाता है, वह हमेशा अर्थ को दर्शाता है। तो शब्द और पद इन दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों का अपना अपना रूप अलग अलग है।